Hello my beautiful ladies. So in this video I'm going to share one of my recent experience being a freelance makeup artist, and also I'm going to create a makeup look for you guys. So मैं makeup look create करते करते आपको ये story बताने वाली हूँ कि exactly में हुआ क्या, और ये वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, जो फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट है उनके लिए भी और जो लोग बुक करते हैं फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट को उनके लिए भी. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो. सो आई हैव डन माई स्किन केयर एंड दिस इज मैक स्ट्रोब क्रीम दैट आई हैव यूज्ड. सो गाइज आई गॉट दिस क्लाइंट थ्रू सेट माई वेट कंपनी. ये जो कंपनीज होती है जो बोलते हैं कि यू नो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू लीड्स, तो उसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूँगी कि ये जेन्युइन होते हैं कि नहीं. तो ये मुझे जो क्लाइंट थी ये सेट माई वेट के थ्रू मिली थी एंड शी टोल्ड मी कि इसका वेडिंग है सतारा में. तो सतारा मैं पहले भी जा चुकी हूँ तो मुझे पता था कि इट्स अ सेफ प्लेस. मैंने उनको कोटेशन भेजा एक्सक्लूडिंग द ट्रैवलिंग थिंग. आई टोल्ड हर कि जितना भी ट्रैवलिंग का होगा यू पे मी द ट्रैवलिंग चार्जेस एंड आई विल कम देयर. तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है ट्रैवलिंग का मैं आपको बताती हूँ, अभी आप मेरा बुकिंग कंफर्म कर दो इतनी डेट का एंड ये टाइमिंग है इस टाइमिंग का. तो आई टोल्ड फाइन, ठीक है आप मुझे ट्रैवलिंग का बता दो कि कैसे होगा ट्रैवलिंग का, और अगर मैं खुद आऊँगी आप मुझे नहीं अरेंज करके दोगे देन लाइक यू हैव टू पे माई ट्रैवलिंग चार्जेस. शी सेड ओके एंड आई वॉज हैविंग माई हेयर स्टाइलिस्ट विद मी, तो आई वॉज हैविंग हर ऑल्सो. तो मैंने उनको बोला कि मैं कैब से आ जाऊँगी, यू हैव टू जस्ट पे फॉर द ट्रैवलिंग पार्ट. शी सेड कि नहीं, मेरे अंकल हैं जिनका यू नो ट्रैवलिंग का काम है, उनकी वॉल्वो बसेस चलती हैं फ्रॉम थाने टू सतारा. सो आई टोल्ड फाइन, आप मुझे जो भी होगा आप मुझे डिटेल्स मुझे भेज देना. तो जनरली ये बहुत ऑब्वियस होता है कि आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को बुला रहे हो कहीं से तो आप ऑब्वियसली एसी का टिकट ही कराओगे. कोई आपके लिए इतनी दूर यहाँ से वहाँ जा रहा है तो वो ऐसे नॉर्मल ऑर्डिनरी बस में तो नहीं जाएगा, इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं है. मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि पता नहीं यार करे कैसे बस बुक करते क्या है, आई डोंट नो दिस पर्सन. तो मैंने उनको बोला कि आई होप यू आर बुकिंग एसी बस फॉर मी, तो आप मुझे उसका डिटेल्स भेज देना. एंड शी वॉज़ वेरी रूड ओवर द फ़ोन कॉल. ऐसा भी नहीं है कि 2-3 घंटे की जर्नी है कि आप मैनेज कर लो. इट वॉज़ अराउंड 8 आवर्स जर्नी, 7 to 8 आवर्स जर्नी, लाइक पूरी रात की जर्नी थी वो. और हम लोग के पास बैग्स रहते हैं, हम लोग के पास इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स रहते हैं अपने वैनिटी में, तो वी कान टेक एनी रिस्क. और नॉन एसी बस में कैसे लोग जा रहे हैं क्या है वी नेवर नो. तो हम लोग और सिर्फ हम 2 लड़कियां थी, रात की जर्नी थी, तो वी कान टेक दैट रिस्क. शी वॉज लाइक नो सॉरी आई कांट बुक एसी बस, यू हैव टू कम इन नॉन एसी बस. यहाँ पे वेदर एकदम सही है, यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है. बात ये नहीं होती है कि वेदर कैसा है, एसी बसेस में इंसान इसीलिए नहीं ट्रैवल करता है कि यू नो गर्मी है बाहर या फिर ऐसा कुछ. बात ये होती है कि सेफ्टी पर्पज़ से भी एसी में लोग जाना प्रेफर करते हैं. मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा होता है कि नहीं यार किसी का फंक्शन ख़राब ना हो, किसी का इतना बड़ा डे है तो लास्ट मोमेंट में वो कैसे अरेंज करेगा अपना यू नो मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल. तो इसलिए मैं ये भी सोच के अपनी तरफ से जितना मुझसे एडजस्ट होता है मैं उतना कर लेती हूँ. बट दिस वॉज़ लाइक टू मच फॉर मी. आप जब खुद जिम्मेदारी ले रहे हो किसी के ट्रैवलिंग की तो आपको उनके अकॉर्डिंगली आपको बुक करना होगा, और इतना तो बुक करो कि मतलब थोड़ा सामने वाले के लिए भी मैनेजेबल हो जाए. और मैं कभी ऐसे नॉन एसी बस में मैंने कभी ट्रैवल भी नहीं किया है, तो इस पर्सन के लिए मैं क्यों स्पेशली नॉन एसी बस में ट्रैवल करूँ, वो भी इतना रिस्क लेके. हम लोग के पास लाइट्स होती है, वैनिटी होता है, एक एक लाइट इतनी एक्सपेंसिव होती है, एक एक प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव होता है हम लोग की वैनिटी में. तो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू टेक दैट रिस्क एंड टू गो लाइक दैट. फिर खैर उन्होंने बड़ी मुश्किल से एसी बस बुक की हम लोग के लिए. एंड हम लोग को लास्ट मोमेंट तक लग रहा था यार सब ठीक से हो जाए. तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे जहाँ से बसेस का पिकअप होता है. वी वेंट देयर एंड हम लोग को बस मिली और वो एकदम आगे की सीट उन्होंने बुक की थी, जो जिसका स्पेस एकदम छोटा सा होता है.
पूरे मतलब आप पूरी तरीके से आप लेट नहीं पाते हो। आपके जो लेग पोर्शन होता है वो उस मतलब उसमें बेसिकली वो बहुत नैरो होती है, उसका स्पेस कम होता है एंड वो बाकी सीट से थोड़ी सी चीपर होती है। माई हेयर स्टाइलिस्ट टोल्ड मी दैट ये वाली जो सीट्स होती है ना, ये थोड़े कम रेट्स में अवेलेबल होती है, तो इसलिए उन्होंने लगता है कि हम लोग के लिए ये वाली सीट बुक की। खैर ठीक है, जो भी था, बस हम लोग को ये था कि यार बस पहुंच जाए। तो हम लोग पहुँचे मॉर्निंग में। आई कॉल्ड हर एंड उनका जो ब्रदर था वो हम लोग को पिक करने के लिए आया। हम लोग के पास इतना ज़्यादा सामान था, यू नो, वी वर हैविंग आवर लाइट्स, वी वर हैविंग आवर वैनिटीज़, तो हम लोग के पास कम से कम 4-5 बैग थे। तो he didn't even bother to pick those bag and keep inside the car। हम लोग खुद ही अपना बैग उठा के गाड़ी में रख रहे थे। तो कोई हेल्प नहीं की उस बंदे ने, कुछ नहीं। तो खैर इट वाज रियली वियर्ड। फिर हम लोग गए, हम लोग पहुँचे। तो शी टोल्ड मी सतारा इनिशियली एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए तो हम लोग को पता चला कि नहीं, ये सतारा नहीं है, या ये यहाँ पे एक उस सतारा के पास एक छोटा सा विलेज है। ये वेडिंग उस विलेज में है। और जब हम लोग उस विलेज में पहुँचे तो हम लोग ऑलरेडी इतने टायर्ड थे क्योंकि हम लोग का नींद पूरा नहीं हुआ था उस बस में। एंड हम लोग को 4:30-5 बजे बस ने पहुंचा दिया था। तो एक ये भी दिमाग में चल रहा था कि यार जगह आ जाएगी, कहीं क्रॉस ना कर जाए हम लोग उस प्लेस को। तो इस वजह से भी हम लोग की नींद पूरी नहीं हो पाई थी। खैर हम लोग उसकी गाड़ी में बैठे और हम लोग जब पहुँचे ना, तो इट वाज़ अ हाउस, उनके किसी रिलेटिव का हाउस था। वो एक न्यूली बिल्ड घर था और जिन्होंने हमारा बस, जिनका वो बोल रही थी कि उनके अंकल है जिनका टूर एंड ट्रैवल्स का काम है, वो उन्हीं का ही घर था। एंड इट वाज न्यूली बिल्ड हाउस। हम लोग ऊपर गए जब, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। इट वाज अ न्यू हाउस और ऊपर कुछ भी नहीं था, ना बैठने का कोई चेयर्स थी, ना ही कुछ बेड था। देयर वाज नथिंग एट ऑल। इट वाज अ एम्प्टी हाउस एंड वी वर लाइक वेयर टू सिट। फिर हमने उसको बोला, मैंने कॉल किया उसके भाई को, मैंने उसको बोला कि देयर इज़ नथिंग, कैन यू प्लीज़ अरेंज समथिंग। ही बॉट 2 ऑफ द मैट्रेसेस जो कि उसने वहाँ पे डाल दिए। देयर वॉज नो पिलो, नथिंग। एंड उस लड़की का मेकअप शुरू होने वाला था 11 o'clock। 11 बजे तक हम लोग को वहाँ पे बैठना था। हम लोग बैठे, गद्दा वद्दा ले आया। हमने सोचा कि यार अब बार बार हर एक चीज़ के लिए बोलना पड़ रहा है, अब क्या बोले, छोड़ो, मैनेज कर लेते हैं, आज की बात है, फिर तो शाम को निकल ही जाना है। एंड माई हेयर स्टाइलिस्ट वॉज सो एंग्री। शी वॉज लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस। आई टोल्ड हर कि सेम हेयर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट कि मुझे ऐसा कोई क्लाइंट मिला है जो हम लोग को इस टाइप से ट्रीट कर रहा है। दिस इज़ नॉट अ वे। हम लोग के घर पे कोई आता है तो हम लोग पहले से ही उस बंदे के लिए सब कुछ अरेंज करके रखते हैं, बैठने का एंड एवरी अरेंजमेंट्स वी डू। बट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर दीज, कि उन्होंने कुछ अरेंज ही नहीं कर रखा था। हम लोग को बस रैंडमली एक खाली मकान में उन्होंने हम लोग को डाल दिया, जिसका वॉशरूम वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग, उसमें पानी ही नहीं आ रहा था। एंड हम लोग को फ्रेश होना था क्योंकि हम लोग सुबह सुबह पहुँचे थे, अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग को नहाना था। सो दिस ऑल हैपन एंड वी वर कॉलिंग हिम। हम लोग को बार बार कॉल करने में भी अजीब लग रहा था यार कि क्या बोलें, और हम लोग कॉल कर भी रहे थे तो उन लोग को उतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। देन हम लोग ने बस जैसे जैसे करके टाइम पास किया। फिर हम लोग नीचे उनकी कोई आंटी रहती थी जो जिनका घर था तो वो लोग भी मतलब ऐसे होता था कि घर बनवा लिया है तो कभी 2 दिन के लिए आ गए, कभी 3 दिन के लिए आ गए, तो उनके पास भी लिमिटेड सामान ही रहता था वहाँ पे। हम लोगों ने उनसे बोला कि प्लीज़ कैन वी यूज़ योर वॉशरूम, तो उन्होंने बोला हाँ यू कैन यूज़ आवर वॉशरूम। तो हम लोगों ने वहाँ पे वी टुक बाथ एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, तो हमने उनसे बोला कि बिफोर स्टार्टिंग मेकअप प्लीज़ अरेंज फॉर द ब्रेकफास्ट सो दैट वी कैन हैव ब्रेकफास्ट एंड देन वी कैन स्टार्ट विथ द मेकअप। तो जब तक वो आएगी तब तक हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करके हम लोग स्टार्ट कर देंगे सेटअप करना। So she was like, okay, he has to arrange your breakfast. Let me ask him. तो उन्होंने उससे पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं भिजवा रहा हूँ, ऐसा बोल के फिर उसने ब्रेकफास्ट भिजवाया ही नहीं।
हमने उनसे बोला कि अगर कोई रेस्टोरेंट है आसपास तो आप हमें वो बता दो, हम लोग खुद से जाके कर लेंगे ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने बोला ये एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे मैक्सिमम 30-40 हाउसेज हैं, तो यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है आसपास। मैं उससे बोलती हूँ, वो कुछ भिजवाएगा। तो इतना बार बार कॉल उन्होंने किया, उन्होंने उनको बोला, तो उन्होंने एक प्लेट में हम लोग के लिए उपमा भिजवाया इतनी बार कॉल करने के बाद। एंड देन शी केम आफ्टर सम टाइम एंड वी स्टार्टेड डूइंग हर मेकअप। उसने मेरा फेस देखा, वो समझ गई कि आई एम नॉट हैप्पी विद हाउ दीज पीपल आर ट्रीटिंग अस। तो वो थोड़ा सा काम डाउन हुई। खैर उस टाइम तक हम लोग भी सोच रहे थे कि कोई बात नहीं, मैनेज करते हैं, और इवनिंग में तो हमें निकल ही जाना है। तो हम लोग भी उतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे। तो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि यार कैसे भी करके हमें बस टाइम पास करना है यहाँ पे, और फिर हम लोग को निकलना है। क्योंकि एक मेकअप उसका था 11 o'clock, हल्दी लुक, and then she was having one makeup look in the evening which was around 4 or 5 o'clock, I think 4 o'clock। तो हम लोग को 2 लुक करने थे उसके, एंड उसके बाद जो इवनिंग वाला लुक था उसके बाद भी वी वर हैविंग इनफ टाइम। तो हम लोग को उसका टेंशन हो रहा था कि यार अभी इसके बाद भी हम लोग को थोड़ा टाइम स्पेंड करना है यहाँ पे। सो दिस हैपेंड, आई डिड हर मेकअप, शी वॉज रियली हैप्पी विद द लुक दैट आई हैव क्रिएटेड। एंड देन उसको थोड़ा सा रियलाइज़ भी हो गया था कि मतलब इन लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। देन उसने हमें खुद से बोला जब उसका मेकअप हो गया कि अबाउट द लंच। तो हमने उसको बोला कि येस इट वुड बी गुड इफ़ यू कैन सेंड समवन विद अ लंच बाय 1 o'clock और बाय 2 o'clock we can have lunch. Then she said okay, I will tell my brother to send some lunch. Then she went. फिर उसके बाद उसका लुक शुरू होने वाला था 4 o'clock पे, हम लोग को दोबारा से शुरू करना था उसका मेकअप। शी वेंट, एंड फिर उसके बाद कोई आई वाज कॉलिंग हर ब्रदर कि कैन यू प्लीज़ अरेंज समथिंग टू ईट फॉर लंच। ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग क्वाइट वेल। वो बोल रहा था कि हाँ ठीक है मैं कुछ भिजवाता हूँ, एंड उसके बाद गायब, कुछ भिजवाया नहीं उन्होंने लंच के लिए। देन आई गॉट एंग्री। मैंने अपने हेयर स्टाइलिस्ट को बोला चलो हम चलते हैं, वहीं पे देखते हैं कि कहाँ पे फंक्शन हो रहा है, वहीं खा के हम लोग आ जाते हैं। देन वी हैड लंच, वी वेंट देयर जहाँ पे फंक्शन हो रहा था। शी टोल्ड अस नॉट टू कम देयर बिकॉज शी वॉज फीलिंग कि हम लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे वहाँ पे जाके लंच करने में, बिकॉज इट वॉज अ विलेज महाराष्ट्रियन वेडिंग। तो वहाँ पे खाने वाने का कोई रेस्टोरेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। वरना अगर कुछ होता अवेलेबल तो हम लोग को इतनी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अगर जोमेटो भी होता, अगर स्विगी होता, कुछ भी होता, कोई बगल में रेस्टोरेंट होता, तो इतना हम लोग को प्रॉब्लम होता ही नहीं। बट थिंग वाज कि वहाँ पे कुछ अवेलेबल ही नहीं था, एंड वी वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दोज पीपल। देन 2 hours में उसका मेकअप हुआ कंप्लीट, एंड शी वेंट। वी पैक्ड आवर थिंग्स एंड वी वर वेटिंग कि यार कब टाइम होगा और फिर हम लोग निकलेंगे। देन आई चेक द टिकट्स विच शी फॉरवर्डेड टू मी, और उसमें जो पिकअप का टाइमिंग था वो दैट वाज 1 o'clock एट नाइट। एक्चुअली वो बस आ रही थी नागपुर से, तो हम लोग का जो पिकअप टाइम था हाईवे से, इनके विलेज से हाईवे वाज लाइक अराउंड 30 minutes फार। तो इनके ब्रदर को हमें हाईवे पे ड्रॉप करना था, वहाँ से वो बस हमें पिक करती एंड देन वो मुंबई आती। सो इट वॉज मैंशन 1 o'clock पिकअप टाइमिंग। तो वहाँ पे जो अंकल थे जिनका ये बोल रहे थे कि जिनका टूर एंड ट्रैवल्स का ये वाला काम है, दैट अंकल टोल्ड अस कि नहीं 1 बजे नहीं आएगी, द बस विल कम एट 10 o'clock एट नाइट। तो आप लोग जल्दी निकल जाओ वरना आपकी बस छूट जाएगी। और हम लोग उस टाइम पे इस स्टेट पे नहीं थे कि हम लोग वो बस छोड़ दें, क्योंकि हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, एंड वी वर थिंकिंग कि यार निकल जाओ। तो उन्होंने हमको जब ऐसा बोला तो ऑब्वियसली हमको उनकी बात माननी थी, क्योंकि उन्होंने हमें बोला था कि ये काम जो है वो उनका है। तो उन्होंने अगर बोला है कि 10 बजे बस वहाँ से आपको पिक कर लेगी, तो हम लोग तो यही सोचेंगे कि 10 बजे बस वहाँ से हमें पिक कर लेगी।
तो हमने उस पर उतना दिमाग अपना नहीं लगाया। उसको उसके ब्रदर ने पिक किया 10 o'clock और 10:30 पे, क्योंकि हाईवे वॉज 30 minutes फार फ्रॉम देयर विलेज। उस हाईवे के आसपास आई थिंक एक रेस्टोरेंट था और एक कोई छोटा सा शॉप था, एंड देयर वॉज नथिंग एक्सेप्ट दैट। उस बंदे ने हमें ड्रॉप किया, उसके ब्रदर ने। इट वॉज 10 o'clock। उसने वेट भी नहीं किया कि बस आएगी तब मैं बिठा के फिर निकलता हूँ। उसका एक फ्रेंड भी था उसके साथ, तो वो लोग ने बस हमारा बैग नीचे उतारा और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। एंड वी ऑल्सो डिडंट थॉट एनीथिंग अबाउट इट। वी वर लाइक ओके ठीक है, जा रहे हैं, फाइन। क्योंकि हम लोग को उस टाइम पे लग रहा था कि 10 साढ़े 10 पे बस आएगी और हमें वहाँ से पिक कर लेगी। फिर उसके बाद आई कॉल द बस ड्राइवर। ही टोल्ड मी कि हाँ 10:30 पे बस पिक करेगी। आई टोल्ड हिम कि यहाँ से हमें पिक करना है। ही टोल्ड हाँ 10:30 पे आपको बस पिक कर लेगी, जब मैंने निकलने से पहले उसको कॉल किया था। देन व्हाट हैपन कि हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। उसका भाई चले गया हमें ड्रॉप करके। 10:30 बज रहे थे उस टाइम पे। वहाँ पे 2 या 3 लोग बैठे थे। I'm using a Revolution palette, eyeshadow palette. It has really beautiful colors in this palette, you can see. So yes, this happened. He went. कहाँ पे थी मैं? खैर वहाँ पे 2-3 लोग खड़े हुए थे और हम लोग को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हम लोग को ये था कि हमारी बस 10:30 या 11 बजे तक हम लोग को यहाँ से पिक कर लेगी, जैसे कि उन अंकल ने बोला था। एंड बाय द वे वहाँ पे इतनी ठंड थी, इतनी रात में इतनी ठंडी हवा चल रही थी। आफ्टरनून के टाइम पे इट वाज लाइक हॉट, लेकिन शाम के टाइम पे जब हम लोग रात के टाइम पे वहाँ खड़े थे, इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज यहाँ पे मुंबई में इट वाज नॉट दैट कोल्ड और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। हम लोग प्रॉपरली कुछ अपना शॉल स्वेटर कुछ ऐसा कुछ लेके भी नहीं गए थे। थैंकफुली आई केप्ट वन शॉल विद मी। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे एंड आई कॉल दैट बस ड्राइवर एंड ही टोल्ड मी कि आप कहाँ से बैठने वाले हो। आई टोल्ड हिम कि आपसे मेरा बात हुआ तो था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक हाईवे है जो वहाँ से मैं बैठूँगी। ही टोल्ड कि वहाँ पे तो अभी बस नहीं आएगी, वहाँ पे तो 1 या 2 बजे रात में आएगी। एंड आई वॉज शॉक्ड। इन्होंने तो 10 साढ़े 10 बजे बोला और अभी ये बोल रहे हैं कि 1 या 2 बजे आएगी। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा है भी नहीं, हम लोग का क्या होगा। हम लोग को पता था कि उनको कॉल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट बॉदर्ड कि हम लोग सेफ़ हैं नहीं हैं, हम लोग ढंग से पहुँच जाए। दे वर नॉट बॉदर्ड, उनका काम हो गया बस, उनके लिए इट वॉज डन देयर। मैंने उसको बोला बस ड्राइवर को कि अरे आपको मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, जब निकलने से पहले। यू टोल्ड कि 10:30 बजे बस आ जाएगा वहाँ पे। एंड दैट अंकल ऑल्सो टोल्ड मी, ही वॉज लाइक नहीं 10:30 पे तो नागपुर से बस निकला है, वहाँ पे पहुँचने के लिए इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल रीच अराउंड बाय अराउंड 1 or 2 o'clock एट नाइट। आई वॉज लाइक अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं था। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, प्रॉपर कपड़े नहीं थे हम लोग के पास, हम लोग लिटरली शिवर कर रहे थे, इतनी ठंड थी। देन और जो लोग थे वहाँ पे जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, 2-3 लोग थे, वो भी जा चुके थे। एंड वी वर ऑल अलोन ऑन द हाईवे और हम लोग को 1 या 2 बजे तक वेट करना है वहाँ पे अकेले, 2 लड़कियाँ अकेले सामान के साथ। देन देयर वॉज वन रेस्टोरेंट विच आई टोल्ड यू गाइस कि एक रेस्टोरेंट था और एक शॉप थी। हम लोग वहाँ पे रेस्टोरेंट में हम लोगों ने कुछ डिनर वगैरह किया था, तो हमने उनको बोला कि भैया हम लोग की अभी ऐसे बोल रहे हैं कि बस इतने बजे आएगी, अब हम लोग क्या करें। दैट पर्सन वॉज सो गुड, सो नाइस टू अस। ही टोल्ड कि डोंट वरी, मैं आपको जब तक आपकी बस नहीं आती है आप लोग यहाँ बैठो। और वो अपना रेस्टोरेंट बंद कर रहा था। इट वॉज़ अराउंड 11 o'clock। ही वॉज क्लोजिंग हिज रेस्टोरेंट। वी टोल्ड हिम कि भैया हम दोनों अकेले हैं, क्या हम लोग यहाँ पे बैठ जाएं। तो ही टोल्ड कि हाँ हाँ आप आराम से बैठ जाओ और जब आपकी बस आएगी तब आप चले जाना।
इनिशियली जब हमने कॉल किया था उस बस ड्राइवर को, ही टोल्ड अस कि 12:30 तक आपका बस आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग को रेस्टोरेंट क्लोज़ करना पड़ेगा, बट हम शटर डाउन कर देंगे, सामान अंदर रख लेंगे, आप अंदर बैठ जाओ, हमारा सर्वेंट है, ये यहाँ पे रहता है, तो ये आप जब आपकी बस आएगी तो ये आपको छोड़ देगा बाहर तक, आपका सामान बस तक रखवा देगा, टिल देन यू कैन आराम से सिट हियर। वी वर लाइक थैंक गॉड, ठंड से बच गए। और मतलब यार 2 लड़कियां हैं, बिल्कुल सुनसान जगह है, कोई नहीं है, विलेज है, यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, राइट। तो वी वर स्केयर्ड अबाउट दैट थिंग। एंड उसके बाद जब उन्होंने ऐसा बोला, हम लोग को इतना सुकून मिला। हम लोगों ने बोला यार कितने अच्छे लोग भी होते हैं यार, कि वो अपना इतनी देर हम लोग के लिए रेस्टोरेंट खोला, इतनी देर बैठा रहा। फिर अभी जब ये बोल रहा है ड्राइवर की 12:30 तक आएगी, तो ही इज़ टेलिंग अस कि कोई बात नहीं, आप अंदर बैठ जाओ। देन दिस थिंग हैपेंड एंड हम लोग बैठे रहे वहाँ पे। आई वॉज कॉलिंग द बस ड्राइवर एंड वो आधा घंटा बढ़ाया जा रहा था बार बार। इन लोगों ने तो खैर हमें एक बार भी कॉल भी नहीं किया कि आप बैठ गए या क्या, दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट अस। हम लोग वहाँ पे बैठे रहे, कभी आधा घंटा बोल रहा है वो ड्राइवर, कभी 1 घंटा बोल रहा है, आ ही नहीं रहा है। हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं। हम लोग को भी डर लग रहा था क्योंकि उस रेस्टोरेंट का भी गेट बंद था एंड देयर वाज ओनली 1 पर्सन इनसाइड। तो हम लोग को थोड़ा डर लग रहा था कि 2 लड़कियां हम लोग एंड बंद है गेट, तो जल्दी से हमारी बस आ जाए और हम लोग बैठ जाए कैसे भी करके। आते आते टाइम हो गया, 2 बज गया। जो वहाँ पे रेस्टोरेंट में जो वर्कर था वो भी सो गया था उस टाइम तक। देन उसने बोला कि कहाँ पे हो, आ जाओ, बाहर आ जाओ आप, मैं आने वाला हूँ। एंड इट वॉज 2 o'clock एट नाइट। हम लोग बाहर निकले। उसने बोला टॉर्च की लाइट ऑन करके रखना आप, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग यहाँ खड़े हो। हम लोग टॉर्च की लाइट लेके खड़े हुए हैं, दोनों अपना फ़ोन ऑन करके टॉर्च की लाइट लेके खड़े हुए हैं। 2 लड़कियाँ सुनसान उसमें हाईवे पे, इमेजिन 2 बजे रात के, और वो भी इतनी ठंड में। हम लोग खड़े हुए हैं एंड लाइक देन उसको हम लोग मिल ही नहीं रहे थे। बहुत देर तक हम लोग उसको मिले ही नहीं। ही बस लाइक आ रहा हूँ। आधा 1 घंटा ऐसे ही उसने टाइम पास कर दिया। खैर वो आया, हम लोग बैठे। जब हम लोग बस में बैठ गए, हम लोग को इतनी तसल्ली हुई। हम लोगों ने बोला थैंक गॉड कि यार हम लोग बस आई और हम लोग बैठ गए, क्योंकि उन लोग को कुछ पड़ी ही नहीं थी यार। उनका काम निकला और वो लोग फिर, उनको कुछ पड़ी ही नहीं थी। ये आपने किसी को बुलाया है इतनी दूर से, 2 लड़कियां अकेली है, तो अननोन इंसान भी हेल्प कर देता है। और उनके तो हम काम से आए थे वहाँ पे, उन्होंने तो हमें बुलाया था अपने काम से, और उसके बाद भी दे वर बिहेविंग लाइक दिस। उसके बाद मुझे फील हुआ यार, मतलब क्या है, किस टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। इट वॉज लाइक रियली शॉकिंग फॉर मी एंड माई मॉम वॉज स्कोल्डिंग मी कि ऐसे कैसे चले गए तुम। यार हम लोग फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट, हम लोग को जाना पड़ता है, हम लोग हर किसी को नहीं जानते हैं, हम लोग को नहीं पता होता है कि यार सामने वाला कैसा बंदा है, हम लोग को कैसे ट्रीट करने वाला है। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट यू गर्ल्स, कि आप अगर कहीं पे दूर जा रहे हो तो आप उनसे क्लियर कर लो चीज़ें। उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं था कि यार ऐसा भी हो सकता है। यू हैव टू बी रियली अटेंटिव फॉर योर सेफ्टी। बहुत ज़रूरी है कि आप क्लियर करो एवरी सिंगल डिटेल। आप ऐसे ब्लाइंडली मत जाओ कहीं पे भी। एंड टेक एटलीस्ट 1 पर्सन विद यू। एक पर्सन को होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, अगर वो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होती इन केस विद मी, तब मेरा क्या होता। मैं सोचती हूँ यार मेरा क्या होता। मैं तो मतलब डर से ही एकदम ख़त्म थी। अगर मैं उस टाइम पे अकेली होती तो मेरी फट जाती, लिटरली मेरी फट के हाथ में आ जाती, और शायद मैं उस टाइम पे फिर कैब करती और मैं निकल जाती। मैं बस का भी वेट नहीं करती।
मैं बस सोचती भाई 10,000 रुपये लग जाए, अपने पॉकेट से 20,000 रुपये निकल जाए, लग जाए, बस यहाँ से निकलना है। मैं बस का वेट भी नहीं करती। वो लड़की थी मेरे साथ एंड शी वॉज ब्रेव। दैट गर्ल इज़ रियली ब्रेव, द हेयर स्टाइलिस्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मैं शायद उस रेस्टोरेंट पे भी नहीं बैठती अकेले। सो दिस हैपन विद मी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही इंटेंशन है कि बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो चले जाते हैं क्लाइंट लोकेशन पे आउट ऑफ स्टेशन। उनको नहीं जानते हैं वो कि वो कैसा उनका क्या नेचर है, वो किस टाइप के लोग हैं। वो बस उनको बुकिंग मिलता है और वो चले जाते हैं। मैं भी ऐसी थी, मुझे भी उतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता था। बट आफ्टर दिस एक्सपीरियंस आई गॉट टू नो, मैंने बहुत सीखा। और अब मैं ऐसे नहीं जाती हूँ कहीं पे भी। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एक बार उस बंदे से मिल लूँ, मैं जान लूँ कि वो लोग कैसे हैं, और सब कुछ क्लियर, एक एक डिटेल्स यू हैव टू क्लियर। मैं तो सेफली आ गई, लेकिन कुछ भी हो सकता था। अगर मैं सपोज़ अकेले चले जाती, मेरे साथ मेरी हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होती, तो मेरा क्या होता? अगर गलत लोग मिल जाते, ऐसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता था। आई वॉज लकी इनफ कि मैं सेफली घर आ गई, बिकॉज that was a village and there was nothing. We were standing on the highway, we were in unknown restaurant, shutter was closed. अगर सपोज़ वो रेस्टोरेंट वाला हमें वहाँ पे अंदर नहीं आने देता, हम लोग हाईवे में खड़े होते इतनी ठंड में, वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ पास हो रही थी, तो कुछ भी हो सकता था। वो रेस्टोरेंट वाला हम लोग को नहीं परमिशन देता तो क्या होता? देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, अगर बस वाला हमें छोड़ के चले जाता, बोलता कि क्रॉस कर देता हम लोग को, तो क्या होता? लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स यार कि हम लोग को सोचना पड़ता है व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फॉर वर्क। तो प्लीज़ बी अवेयर, डोंट सिंपली गो एनीवेयर, और एक जने को अपने साथ हमेशा रखो। उसके बाद मैंने ये सीखा है कि सब कुछ डिटेल्स कंफर्म करो, प्लस एक जना आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हेयर पर्सन हो, चाहे कोई आपका असिस्टेंट हो, चाहे आपका सिस्टर हो, ब्रदर हो, एनीवन। इफ़ यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, डोंट गो अलोन। और जो लोग बुक करते हैं मेकअप आर्टिस्ट को, प्लीज़ 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 ट्रीट दैम इन अ राइट वे, बिकॉज दे आर नॉट समवन कि जो ऐसे मुँह उठा के आ गए हैं। आपने उन्हें बुक किया है, दे आर कमिंग प्रोफेशनली टू योर प्लेस फॉर हेल्पिंग यू आउट। किसी को ऐसा एक्सपीरियंस दो जो वो याद रखे, आपको याद करके वो खुश हो। ऐसा नहीं जैसे आज मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ जिनकी, सोचो मेरे को कैसा फील हुआ होगा, या मेरे लिए उनका क्या क्या इमेज होगा मेरे मन में। उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया, मेरे मन में क्या होगा उनका इमेज। अब आज तक मैं उन्हें याद कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट दे हैव गिवन मी, बिकॉज ऑफ द वे दे हैव ट्रीटेड मी। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैम इन अ गुड वे। दिस लुक इज़ ऑलमोस्ट completed, and now I'm going to do my lips. I'm going to use this brown lip liner. So let me know in the comment section कि आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते उस सिचुएशन में। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट मैंने देखे हैं जो क्या करते हैं ना कि लास्ट मोमेंट में उनको कुछ चीज़ सही नहीं लगती, वो लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर देते हैं बुकिंग। बट आई डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार किसी का बहुत बड़ा दिन है ये, वेडिंग इज़ अ बिग डे किसी की भी लाइफ में। और कुछ एंड मोमेंट में अगर कुछ ऐसा हो जाए, कोई कैंसिल कर दे, फोटोग्राफर नहीं आ रहा है, मेकअप आर्टिस्ट नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा कुछ हो जाए, तो इट इज़ स्पॉइल द मूड। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि यार अपनी तरफ से मैं बेस्ट करूँ। लेट मी नो कि क्या और सही हो सकता था, क्या नहीं करना चाहिए था मेरी तरफ से, मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे। मुझे खैर रियलाइज़ हो गया है उसके बाद से कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं। बाकी मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। So thank you so much for watching this video, and it's almost done. My makeup is almost done. I'm just going to spray some makeup fixer. Share your experience in the comment section, and please treat everyone nicely. चाहे वो ड्राइवर हो,
आज ही मैं एक रील देख रही थी जिसमें एक लेडी एक ऊबर ड्राइवर पे बहुत गंदी तरीके से उस पर शाउट कर रही थी, बहुत मिसबिहेव कर रही थी। सो प्लीज़ डोंट डू दैट यार। सब ह्यूमन है, सब अपना काम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।